जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। आज हम बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में, जिसमें उन्होंने मछलियों को जीवित किया। चलिए शुरू करते हैं। छपिया में एक दिन बाल प्रभु घनश्याम ने अपने बाल मित्रों वेणी, माधव और प्राग को बुलाकर कहा, चलो हम लोग मीन सरोवर में स्नान करने चलें। स्नान करने की बात आई तो सभी खुशी खुशी तैयार हो गए। चारों बाल मित्र मीन सरोवर पर जा पहुंचे। सरोवर के किनारे पर एक वट वृक्ष था। उसके नीचे सभी ने अपने अपने कपड़े उतार दिए। एकाएक घनश्याम की दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। वह मछुआरा काले रंग का और भारी भरकम शरीर लिए तालाब में मछलियां पकड़ने जा रहा था। मछलियां पकड़कर वह एक टोकरी में रखता जाता। घनश्याम की दृष्टि पकड़ी गई मछलियों के ढेर पर पड़ी और उसे देखकर उन्हें बहुत दया आई। उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि सभी मछलियां जीवित हो जाएं, और क्षण मात्र में वे सभी मछलियां जीवित हो गईं। अगले ही क्षण वे सभी कूदकर तालाब के पानी में वापस चली गईं। यह देखकर मछुआरा आग बबूला हो उठा। घनश्याम पर दृष्टि पड़ते ही उसने सोचा कि इसी ने मेरी मछलियों को जिंदा किया है। अतः वह घनश्याम प्रभु को पीटने के लिए आगे बढ़ा तो घनश्याम ने मन में विचार किया कि अभिमानी का घमंड तो तोड़ देना चाहिए और हिंसा करने वालों को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत ही यमराज का रूप धारण किया और मछुआरे के समीप आकर खड़े हो गए। यमराज अर्थात बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत, लाल सुर्ख आंखें, लंबी और लाल जीभ, 18 हाथों में तलवार, भाला, त्रिशूल आदि भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए अचानक यमराज को सामने देखकर मछुआरा भयभीत हो उठा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पसीने से वह तरबतर हो गया। यमराज ने उसको यमपुरी और नरक के भयानक दुखों का दर्शन कराया। यमदूत ने उनकी इतनी पिटाई की वह मार खा खा कर ढेर होकर रह गया। वह बचाओ बचाओ की पुकार करने लगा। अंत में उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने बाल प्रभु से क्षमा याचना करते हुए कहा, यमपुरी और नरक का स्मरण आते ही मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। मुझसे सारी बहुत भारी भूल हुई। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आज से मछली मारने का जैसा महापाप कभी नहीं करूँगा। हे प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं, स्वयं नारायण के अवतार हैं। आप मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। इतना कहकर उसने घनश्याम का चरण स्पर्श किया। बाल प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह अपने घर चला गया। बाल प्रभु और घनश्याम अन्य मित्र स्नान करके अपने अपने घर की ओर वापस चले गए। घनश्याम जी की अगली लीला है चिड़ियों को समाधि। छपिया गांव के समीप ही एक स्थित तरगांव की सीमा पर आसपास में धर्मदेव जी का खेत था। एक दिन धर्मदेव जी ने कहा, बेटा घनश्याम, हमारे खेत में धान की फसल तैयार हो गई है, परंतु पक्षी आकर पूरी फसल बर्बाद कर रहे हैं। आज हमें एक काम के समीप से गांव जाना है, अतः तुम खेत में जाकर रखवाली करना। घनश्याम जी ने कहा, ठीक है पिताजी। भक्ति माता ने घनश्याम को भोजन कराया, उनके सिर पर टोपी रखी, पाँव में मखमल की जूतियां पहनाई, हाथ में एक बड़ी सी छड़ी देकर उनको खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया गया। बाल प्रभु घनश्याम हाथ में छड़ी लेकर उसे घुमाते हुए कुछ ही क्षणों में खेत में पहुंच गए। खेत के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पर चढ़कर उन्होंने खेत की ओर देखा तो हजारों चिड़ियां उगी हुई फसल की बालियों पर बैठकर तैयार हुए दानों को चुग रही थीं। बहुत सी उड़कर दूसरे पेड़ों पर जा रही थी तो बहुत सी चिड़ियां जमीन पर बैठकर दाना चुग रही थी। बाल प्रभु ने सोचा कि इन चिड़ियों को मारना ठीक नहीं है, फिर क्या किया जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने जोर से आवाज लगाई। उसका परिणाम यह हुआ कि सभी चिड़ियों को समाधि हो गई। सभी जहां की तहां स्थिर हो गई। कुछ तो टपाटप नीचे गिरने लगी। उसके पश्चात बाल प्रभु बगल में माधवराव शुक्ल के खेत में चले गए। वहां जाकर वह अपने बाल मित्रों रघुवीर, बकुस राम के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते संध्या हो गई। संध्या होते देखकर धर्मदेव जी और राम प्रताप जी घनश्याम को लेने के लिए खेत की ओर आए। उन्होंने देखा तो घनश्याम तो कहीं नहीं
उन्होंने हर जगह ढूंढा, पर घनश्याम उनको कहीं नहीं दिखे। खोजते खोजते जब वे बगल के खेत में आए तो वहां उन्होंने घनश्याम को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर धर्मदेव जी ने बुलाकर पूछा, तुमको मैंने क्या कहा था? तुम्हें तो खेत की रखवाली करने के लिए भेजा था ना? घनश्याम जी ने कहा, चलिए हम देखते हैं। वे अपने खेत के अंदर जाकर देखा तो कुछ चिड़ियां जमीन पर पड़ी हुई थी, तो कुछ पेड़ पर स्थिर थीं और कुछ की तो चोंच में दाने ज्यों के त्यों ही पड़े हुए थे। धर्मदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, ये सभी चिड़ियां हमारे खेत में मर तो नहीं गई? राम प्रताप जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। एकाएक बाल प्रभु घनश्याम ने पुनः आवाज लगाई तो सभी चिड़ियां फर फर करती हुई आकाश में उड़ गई। उन दोनों को विश्वास हो गया कि घनश्याम वास्तव में सर्वोपरि भगवान है। अवश्य ही उनका काम है, सभी की नाड़ी और प्राण उन्हीं के हाथ में है। इसी प्रकार का विचार करते हुए वे बाल प्रभु घनश्याम को साथ में अपने घर वापस ले गए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। अब बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में, जिसमें उन्होंने बंदर को समाधि दी। छपिया गांव में आसुरी वृत्ति के दुष्ट लोगों का त्रास बहुत बढ़ गया था। वहां के हालात से त्रस्त होकर धर्मदेव जी ने छपिया छोड़कर परिवार सहित अयोध्या जाने का निश्चय किया। एक सुसज्जित बैलगाड़ी में घर का सारा सामान रखकर धर्मदेव जी परिवार सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। जब बैलगाड़ी सरयू नदी के किनारे पहुंची तो सारी वस्तुएं नाव में रखकर सभी लोग उसमें सवार होकर सरयू के उस पार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में बरहट्टा मोहल्ले में एक बहुत ही सुंदर सा घर लेकर वे वहां रहने लगे। संध्या काल होने पर बाल प्रभु घनश्याम ने अपने पिता धर्मदेव जी के बगल में भोजन करने बैठ गए। भक्ति माता भोजन परोस रही थी तो उसी समय सामने के पेड़ पर एक बंदर ने घनश्याम को भोजन करते हुए देखा तो हुप 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 करता हुआ घर के बरामदे में आ पहुंचा। वहां से कूदकर वह लगभग 20 रोटियां लेकर छलांग लगाता हुआ पेड़ पर जा बैठा। पेड़ की डाल पर बैठकर वह रोटियां ज्यों ही खाने की तैयारी करने लगा, उसी समय घनश्याम ने उसकी तरफ देखा और बंदर को समाधि हो गई। रोटियां उसके हाथ में ज्यों की त्यों ही स्थिर रह गई। इस प्रकार 3 दिनों तक वह बंदर समाधि की अवस्था में रहा। 3 दिन के पश्चात वह समाधि से जागा तो कूदता फांदता वह घनश्याम के पास घर में आ पहुंचा। वे हाथ जोड़कर घनश्याम के पांव के पास बैठ गया। घनश्याम ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ खाने को भी दिया। घनश्याम द्वारा दी गई प्रसादी खाकर वह पुनः पेड़ पर चला गया। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है बंदरों की पिटाई। एक बार की बात है, एक बार बाल प्रभु घनश्याम थाली में पूरी और दही लेकर बरामदे में भोजन करने बैठे। उसी समय एक चंचल प्रकृति का बंदर छलांग लगाकर वहां आ पहुंचा। घनश्याम के हाथ से पूरी झटपट लेकर वह इमली के पेड़ पर जा बैठा। बाल प्रभु घनश्याम ने वहां बैठे ही बैठे इमली की डाल तक अपना हाथ फैलाया और बंदर की गर्दन पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। इससे वह बंदर ची ची करके चीखने लगा। उस बंदर की आवाज सुनकर लगभग 20 बंदर वहां आ पहुंचे। वे सभी चीखने चिल्लाने लगे और घनश्याम को मारने के विचार से धीरे धीरे एक एक करके घनश्याम के चारों ओर से घेर लिया। यह दृश्य जब उनके पिताश्री धर्मदेव जी ने देखा तो वे समझ गए कि यह बंदर घनश्याम को मार डालेंगे। इसलिए वे लाठी लेने के लिए घर के अंदर गए। पिताश्री के जाने के बाद उधर बाल प्रभु ने जितने बंदर थे उतने ही अपने स्वरूप धारण कर लिए और प्रत्येक बंदर को पकड़ने के लिए घनश्याम का एक एक स्वरूप उनके पीछे पड़ गया। घनश्याम ने उतने स्वरूप देखकर सभी बंदर घबरा गए। बाल प्रभु ने किसी को कान से पकड़कर फेंका तो किसी की पूंछ पकड़कर फेंका तो किसी की गर्दन पकड़कर फेंका। यह दृश्य देखकर दूर हो गए। अन्य बंदर भय के मारे ची ची करते हुए वहां से दूर भाग गए। और उसके पश्चात बाल प्रभु घनश्याम ने अपने अन्य स्वरूपों को स्वयं में लीन कर लिया। कुछ ही देर में धर्मदेव जी लाठी लेकर जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह बंदर वहां से भाग गए थे।
अपने पुत्र का यह चमत्कार देखकर धर्मदेव जी आनंदित हो उठे। उनके मन में यह विचार दृढ़ होने लगा कि यह बालक अवश्य ही भगवान है। घनश्याम जी की अगली लीला है रामदत्त को आम चखाया। एक दिन बाल प्रभु घनश्याम ने अपने बाल मित्रों से कहा, चलो हम लोग सरोवर में स्नान करने चलें। यह सुनकर सभी बालक तैयार हो गए। बाल प्रभु घनश्याम आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके बाल मित्र चल रहे थे। सरोवर के किनारे पहुंचकर सभी बालक पानी में कूद पड़े। वे सभी बड़ी देर तक स्नान करने लगे और भांति भांति की जल क्रीड़ा भी की, जिनके कारण उन्हें भूख लग गई। बाल प्रभु घनश्याम स्नान करने के पश्चात अपने सभी बाल मित्रों को लेकर वहां से आम के बगीचे में आ पहुंचे। आम के बगीचे में जाते समय मार्ग के बगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उसमें पके हुए आम लटक रहे थे। बाल प्रभु तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गए और अन्य सभी बाल मित्र नीचे खड़े रहे। पके हुए आमों को तोड़कर घनश्याम नीचे गिराते रहे और उनके बाल मित्र वेणी, माधव और प्राग अपने गमछे में आमों को इकट्ठा करने लगे। कुछ बालक आम की रखवाली करने लगे। उसी समय उस रास्ते से ब्राह्मणों की एक टोली वहां से गुजर रही थी। उनका मुखिया रामदत्त था, जो शरीर से हष्ट पुष्ट और ऊंचे कद का था। उसने अपने साथ के सभी ब्राह्मणों को कहा, आप सभी वहां रखे हुए आमों को उठा लीजिए। यह सुनकर वेणी ने कहा, इन आमों को हमने तोड़ा है, आप लोगों को यदि चाहिए तो स्वयं तोड़ लीजिए। वेणी की बात सुनकर रामदत्त क्रोधित हो उठा और बड़ी बड़ी आंखें निकालकर वे बालकों को डराने लगा। आमों को छीनने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। बाल प्रभु घनश्याम बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। रामदत्त का वह अन्याय देखकर घनश्याम सबसे नीचे की डाली पर आकर नीचे की तरफ झुके और उसके कंधे पर लटकी हुई डोरी और लोटा खींचकर उठा लिए। कुछ ही क्षणों में बाल प्रभु डोरी लोटा लेकर पेड़ की चोटी पर पहुंच गए। रामदत्त के क्रोध की सीमा ना रही। घनश्याम को नीचे फेंक देने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गए। उसके पश्चात बाल प्रभु आम की एक डाल से दूसरी डाल पर रामदत्त को दौड़ने लगे, पर पकड़ में नहीं आए। रामदत्त परेशान हो उठा। उसने नीचे खड़े हुए ब्राह्मणों को कहा, आप सभी पेड़ पर चढ़ जाइए और घनश्याम को पकड़ लीजिए। ये सुनकर एक एक करके सभी ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गए। प्रत्येक ब्राह्मण अलग अलग डाली पर बैठ गए। उसे देखकर बाल प्रभु घनश्याम पेड़ की चोटी पर चढ़ गए। उन्हें पकड़ने के लिए रामदत्त सबसे ऊंची डाली पर चढ़ने लगा। जब वह सबसे ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां से घनश्याम अदृश्य थे। सभी ने नीचे की तरफ देखा तो घनश्याम नीचे खड़े हुए डोरी लोटा दिखाकर रामदत्त को चिढ़ा रहे थे। बाल प्रभु ने अपने बाल मित्रों से कहा, एक भी ब्राह्मण को नीचे नहीं उतरने देना, चलो हम उन्हें कंकड़ से मारें। सभी बालक नीचे पड़े हुए कंकड़ को उठाकर पेड़ पर बैठे हुए ब्राह्मणों को मारने लगे। सभी ब्राह्मण थक गए थे और अपनी भूल भी समझ में आ गई थी। वे सोचने लगे, निश्चित ही यह बालक भगवान है, अन्यथा यह नीचे कैसे पहुंचता। उसके बाद ब्राह्मणों ने बहुत सी विनती की तो घनश्याम ने उन्हें नीचे उतार दिया। नीचे उतरकर सभी ब्राह्मण घनश्याम से माफी मांगने लगे। बाल प्रभु घनश्याम ने मुखिया का लोटा और डोरी वापस दिया और ब्राह्मणों ने घनश्याम का चरण स्पर्श करके अपना रास्ता पकड़ लिया। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। आपको मेरी ऑडियो बुक्स अच्छी लगी हों तो कृपया मेरे चैनल शब्दों में ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।